हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश परिवार में। तो आज हम आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू इंग्लिश सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को आप लाइक करिए और अंत तक आपको वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वुमेन स्मोकिंग एट पान शॉप किल्स मैन स्टेयरिंग एट हर इज हेल्ड। वुमेन स्मोकिंग स्मोकिंग आपको पता होगा, धूम्रपान करना पान शॉप पर। किल्स मैन स्टेयरिंग स्टेयरिंग होता है घूरना। किसी को जब आप एकटक देखते हो ना, घूरते हो नज़रों से, तो उसको बोलते हैं हम स्टीयरिंग। एट हर हिज हेल्ड, हेल्ड मतलब पकड़ी गई। तो एक बार ध्यान रखिए आप, ये वुमेन है, WOMAN। वुमेन मतलब एक औरत। अगर इसका मल्टीपल हम करते तो WOMEN, तो विमेन। तो WOMEN अगर हम करेंगे, ध्यान रखिए इस बात को, WOMEN, तो विमेन जो है इसका मतलब होता है मल्टीपल औरतें। इसको हम बोलते हैं विमेन, वी मैन। और ये सिंगल औरत है, एक औरत, तो इसको हम बोलेंगे वुमेन, वुमेन। ठीक है। तो आप बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल ध्यान रखिए। वुमेन एक औरत, विमेन मल्टीपल औरत। तो इसमें बोल रहे हैं जो औरत पान शॉप पर धूम्रपान कर रही थी, वो एक आदमी उसकी तरफ घूर रहा था, तो उसने, उस औरत ने उसको, उसका खून कर दिया। इज हेल्ड, अब वो पकड़ी गई है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर है। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए फटाफट। और इतने, चलो स्टार्ट करते हैं। नागपुर, ये नागपुर महाराष्ट्र की घटना है। अ 24-year-old woman was arrested with her two friends on the charge of murdering 28-year-old Ranjit Rathod, a father of 4 girls, late Saturday night। इसमें बोल रहे हैं 24 वर्षीय एक औरत जो है वो अरेस्ट कर ली गई है। अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना, गिरफ्तार कर ली गई है। ऑन द चार्ज ऑफ मर्डरिंग, चार्ज ऑफ मर्डर मतलब हत्या का आरोप, मर्डर हत्या, चार्ज मतलब आरोप लगाना। तो एक 28 साल का जो युवक है रंजीत राठौड़, जो 4 लड़कियों का पिता है, तो उस औरत ने उसकी हत्या कर दी, तो वो पकड़ी गई है। लेट सैटरडे नाइट allegedly for ogling at her while she was smoking a cigarette at a pawn shop in Maharashtra's Nagpur, police said Sunday। allegedly होता है कथित तौर पर। ओगलिंग बहुत अच्छा वर्ड है, नोट करिए आप कमेंट करिए इस वर्ड को ताकि आपको याद रहे। ओगलिंग, इस वीडियो पर कमेंट करिए। ओगलिंग मतलब होता है घूरना। स्टेयरिंग का मतलब भी घूरना होता है। हमने जो इसकी हेडिंग थी उसमें था ना स्टेयरिंग वर्ड, ये देखिए स्टेयरिंग वर्ड, इसका मतलब भी घूरना होता है। और ओगलिंग, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। ओगलिंग, इसका मतलब भी घूरना होता है। दोनों का वर्ड मतलब सेम है, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। फॉर ओगलिंग एट हर मतलब वो व्यक्ति शनिवार रात को कथित तौर पर, मतलब कथित तौर पर ऐसे देखना, मतलब देख रहा था, घूर रहा था उस औरत को, जब वो एक पान की दुकान पर सिगरेट से धूम्रपान कर रही थी। कहां पर? महाराष्ट्र के नागपुर में। पुलिस सेड संडे, पुलिस ने संडे को बताया। द क्राइम कैप्चर्ड ऑन CCTV हैज शॉक्ड द लोकल कम्युनिटी। ये जो क्राइम हुआ है, ये क्राइम जो CCTV पर पकड़ा गया है, इसने शॉक्ड, शॉक मतलब हैरान करना, लोकल कम्युनिटी, जो लोकल समुदाय है, जो वहाँ का आसपास का समुदाय है। तो ये जो घटना हुई है, ये क्राइम हुआ है, तो इस क्राइम जो CCTV पर पकड़ा गया है, इससे लोकल जो समुदाय है उनको आश्चर्यचकित कर दिया है। According to police reports, the altercation began when Jayashri Pandhare felt offended by the stares of Rathod, who was at the shop to buy cigarettes। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार द अल्टरकेशन, अल्टरकेशन क्या होता है? तकरार, विवाद। इसको आप नोट करिए। अल्टरकेशन मतलब तकरार, विवाद, ALTERCATION। तो ये जो तकरार हुआ था उन दोनों में, जो विवाद चला था, ये कब शुरू हुआ? वैन जयाश्री पंधारे, जयाश्री पंधारे उस औरत का नाम है जिसने उस व्यक्ति की हत्या करी। ओफेंडेड, ओफेंडेड मतलब होता है अपमानित।
OFFENDED। जब वो व्यक्ति औरत को अपमानित महसूस हुआ, कब महसूस हुआ? बाय द स्टेयर्स ऑफ राठौड़। स्टेयर्स क्या होता है? स्टेयरिंग था ना वर्ड, घूरना। ये देखो सबसे ऊपर जो था स्टेयरिंग मतलब घूरना, तो स्टेयर्स का मतलब क्या हुआ? ये घूरना, ये जो घूरा हुआ है मतलब जो घूर रहा था वो बंदा, तो स्टेयर्स। ये स्टेयर्स, एक स्टेयर सीढ़ियां भी होता है, वो STAIRS होता है, STAIRS, वो स्टेयर सीढ़ियां, स्टेयर्स। ये स्टेयर्स है जो घूरने का जो तरीका है, वो घूरने की जो प्रतिक्रिया है। तो जो राठौड़ जो उसको घूर रहा था, राठौड़ दुकान पर सिगरेट परचेज करने के लिए, सिगरेट खरीदने के लिए आया हुआ था, तो वो उस वक्त उस औरत को घूर रहा था, तो उसके घूरने से औरत को अपमानित महसूस हुआ। राठौड़ had recorded on his cell phone a video clip of Jessary blowing smoke circles towards him and verbally abusing him। राठौड़ ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, वीडियो क्लिप ऑफ जयश्री, वो जो औरत है जयश्री है उसका नाम। ब्लोइंग, ब्लोइंग क्या होता है? उड़ाना, ये कहते हैं ना सिगरेट के धुएं उड़ाना। तो वो औरत उस पर स्मोक, सिगरेट के मतलब सर्कल, गोल मतलब गुब्बारे, यहाँ वैसे गुब्बारे बैलून्स होता है, तो स्मोक सर्कल मतलब धुएं के गोल आकार के जो धुएं थे, गोल आकार का धुआं, तो हम गुब्बारा भी बोल सकते हैं, कुछ गलत नहीं है। तो या हम बोल सकते हैं कि धुएं के जो गोल गोल गुब्बारे से थे, हम बोल सकते हैं गुब्बारा। तो वो जब औरत उस पर उड़ा रही थी और वर्बली, कथित तौर पर उसको एब्यूज होता है गाली गलौज करना, तो औरत कथित तौर पर उसको गाली गलौज कर रही थी आदमी को। तो उस राठौड़ जो आदमी था उसने उस औरत की वो वीडियो क्लिप बना ली थी। द वीडियो ऑल्सो शोज राठौड़ रिटेलिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग अब्यूजेस विद जयाश्री, हु वॉज विद हर फ्रेंड सविता सियारे। वीडियो ये भी दर्शाती है कि राठौड़ रिटेलिएटिंग क्या होता है? प्रतिशोध, बदला लेना। तो रिटेलिएटिंग बहुत अच्छा वर्ड है, नोट करिए आप। तो राठौड़ जो है, वीडियो ये भी दिखाती है कि राठौड़ जो है रिटेलिएट मतलब उसकी बातों का जवाब दे रहा था। जैसे जैसे वो गालियां निकाल रही थी औरत, राठौड़ भी उसके एवज में वो गालियां मतलब जो एक्सचेंज कर रहा था, बोल रहा था। एक्सचेंजिंग आदान प्रदान करना, अब्यूजिस गाली गलौज करना। तो राठौड़ भी बदला ले रहा था उस औरत से गाली गलौज वापिस करके। मतलब राठौड़ चुप नहीं था, तो वो औरत थी अपनी फ्रेंड सविता सायरे के साथ आई हुई थी उस पान की दुकान पर, तो राठौड़ भी उससे ऐसे गाली गलौज से बात कर रहा था। एनरेज्ड, एनरेज्ड क्या होता है? क्रोधित, खफा। एनरेज्ड जैसे हम बोलते हैं ना, आई ब्लू इन रेज, मैं गुस्से में भर गया। तो एनरेज क्रोधित, तो ब्लू इन रेज बोलते हैं RAGE। एनरेज मतलब वही गुस्से के साथ, क्रोधित या खफा। जयश्री called her friends Akash, Roth and Jeetu Yadav to confront Rathod, who left for home after the altercation। confront क्या होता है? सामना करना। तो अल्टरकेशन जो है तकरार, विवाद, पहले भी आया था। तो क्या होता? गुस्से में, जो जयश्री गुस्से में भरी हुई थी, खफा थी, उसने अपने जो दोस्त हैं आकाश, रोत और जीतू जाधव को वहां पे बुला लिया ताकि वो राठौड़ का सामना कर सके। जो दोनों वो जो थे आकाश, रोत और जीतू जाधव, जो उस औरत जयश्री के मित्र थे, तो वो उन्होंने अपने घर से वो निकल चुके थे आफ्टर द अल्टरकेशन। जब उस औरत जयश्री और जो आदमी था राठौड़, उन दोनों के बीच तकरार हो गया, विवाद हो गया, तो जयश्री ने अपने दोस्तों को बुलाया और वो वहां से अपने घर से निकल चुके थे। However, राठौड़ stopped to enjoy, हाँ, who left for home after, मतलब इसमें ये बोला गया है कि एक तो वो निकल चुके थे और who left for मतलब राठौड़ भी निकल चुका था अपने घर के लिए। मतलब वाद विवाद के बाद राठौड़ अपने घर के लिए निकल चुका था, तो इसका ये मतलब है। who left for मतलब देखो राठौड़ के बाद आ रहा है, तो जैसे हमने पहले बोला कि उसके मित्र निकल चुके थे, वो भी ठीक है, वो निकल चुके थे, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला गया है कि राठौड़ वाद विवाद के बाद निकल गया था वहां से, तो जयश्री ने अपने दोस्तों को बुला लिया। However, राठौड़ stopped to enjoy a beer at महालक्ष्मी नगर
विच द असैलिटेंट्स अकोस्टेड हिम। जबकि यह राठौड़ जो है महालक्ष्मी नगर में बियर का आनंद लेने के लिए रुक गया। वेयर द असैलिटेंट्स, असैलेंट्स क्या होता है? असाइलेंट्स, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ कैसे बोलते हैं? असाइलेंट्स, जो हमलावर हैं असेलेंट्स, तो वो अकोस्टेड होता है हमला करना, असेलेंट्स हमलावर। तो जो हमलावर थे उन्होंने उस पर वहां पर हमला किया, मतलब महालक्ष्मी नगर में उन्होंने उस पर हमला किया, उस व्यक्ति पर। असेलेंट्स, द सिचुएशन क्विकली एस्केलेटेड लीडिंग टू राठौर्स फैटल स्टैबिंग सिचुएशन। वो जो घटना थी वो क्विकली, बहुत जल्दी से एस्केलेट हो गई। एस्केलेट क्या होता है? आगे बढ़ना। देखिए वर्ड्स को कैसे जोड़िए। एस्केलेटर्स, आपने सुना होगा ना, एस्केलेटर्स जो स्वचालित सीढ़ियां होती है, जैसे आपने मेट्रो स्टेशन में देखी होंगी, या जो बड़े बड़े स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, मॉल्स भी हैं, मॉल्स में आप देखते हो एस्केलेटर्स होती हैं। रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, जैसे मुंबई रेलवे स्टेशन, जो बड़े बड़े स्टेशन हैं, और मेट्रो स्टेशन तो आपने देखी होगी, वहाँ पे एस्केलेटर्स होते हैं। एस्केलेटर्स मतलब खुद चलने वाली सीढ़ियाँ हमें आगे लेके जा रही हैं। तो एस्केलेट मतलब आगे बढ़ना। तो ये जो मैटर था ये बहुत जल्दी एस्केलेट हो गया, आगे बढ़ गया। और लीडिंग टू राठौड़ फैटल होता है घातक, स्टैबिंग मतलब चाकू से घोंपना। तो ये किस दिशा में गया कि इससे उन्होंने राठौड़ को घातक तरीके से चाकू से घोंप दिया। तो ये मामला यहां तक बढ़ गया। सीसीटीवी फुटेज शोज जयश्री स्टैबिंग द मैन मल्टीपल टाइम्स विद ए नाइफ। सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है कि जयश्री है उस आदमी को अनेक बार चाकू से स्टैब कर रही है। स्टैब होता है चाकू घोंपना। तो सीसीटीवी फुटेज बता रहा है कि वो चाकू से अनेक बार उसने घोंपा वो चाकू उस आदमी के अंदर। फॉलोइंग द मर्डर द फोर फ्लेड, मतलब खून के बाद चारों भाग गए वहां से। फ्लेड मतलब भागना। सीनियर इंस्पेक्टर कैलाश देशमाने said जयाश्री, सविता एंड आकाश वर लेटर हेल्ड ड्यूरिंग ए सर्च। जो सीनियर इंस्पेक्टर है कैलाश देशमाने, उन्होंने क्या बोला है कि जयाश्री, सविता और आकाश बाद में एक सर्च के दौरान, जो पुलिस ने सर्च करी, अपनी इन्वेस्टिगेशन छानबीन करी, उसके अनुसार उन चारों को पकड़ लिया गया। एंड इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे, तो जांच पड़ताल अभी चालू है। अंडरवे है मतलब चालू है अभी। ही एडिड, सीनियर इंस्पेक्टर ने बोला है, पुलिस फाउंड वेरियस मटेरियल्स इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स ऑफ ड्रग्स ऑन द एक्यूज्ड फोन। ये देखिए पुलिस को अब क्या मिला है, बहुत सारी चीजें मिली है जिसमें ड्रग्स के फोटोएं भी है। ऑन द एक्यूज्ड मतलब आरोपी के फोन पर बहुत सारे ड्रग्स की फोटोएं भी हैं। यानी वो पेशेवर ड्रग्स लेते थे। वो औरत देखिए आप, समाज हमारा कहाँ जा रहा है। 24 साल की औरत, 24 साल की लड़की ड्रग्स ले रही है, खून कर रही है। बताओ क्या हो रहा है हमारे समाज को। तो हम इसमें बताओ क्या कर सकते हैं। नशे के कारण देश समाज बर्बाद हुआ पड़ा है, तो नशे को हमें हटाना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि जो ये मुहिम है, जैसे संत वगैरह जो मुहिम चलाते हैं नशे के खिलाफ, उनसे हमें जुड़ना चाहिए। एक मुहिम चला रखी है डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी ने। तो वो नशे के खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई हुई है, तो उससे हमें ज़रूर जुड़ना चाहिए ताकि हम ऐसे समाज में लोगों को शिक्षा दे सकें और ये सब चीज़ें ना हो। अब देखिए, अब 24 साल की लड़की है, उसने ऐसे कर दिया, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और जो व्यक्ति का खून कर दिया, सोचो उसकी और उसके छोटे छोटे बच्चों का क्या हाल होगा। तो दोस्तों ये थी आज टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से। तो आज हमने जो आपको इंग्लिश बताई है ये टाइम्स नेशन का है। टाइम्स नेशन है ये अखबार। तो ये देखिए टाइम्स नेशन। तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, वीडियो को आप शेयर जरूर करिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, जहाँ जहाँ भी आपको होता है वीडियो को शेयर जरूर करिए। जो आपका वर्ड सीखते हैं या आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है तो वो आप हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।